हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है विक्रम से, जो वीर से बोलता है कि अब ये क्या ड्रामा कर रहा है। वीर रानी की मेहंदी की घोषणा करता है। रामाधीर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। रानी रामाधीर की ओर दौड़ती और उसे गले लगा लेती। रामाधीर वीर का वेलकम करता है और उससे सजावट के बारे में पूछता है। वीर उसे बोलता है कि उसने रानी की मेहंदी की रस्म नहीं देखी थी, इसलिए वो आज देखेगा। दादी रामाधीर से कहती है कि रानी और वीर की शादी नहीं देख सकते थे, इसलिए वीर उनकी खुशी के लिए सब कर रहा है। और वीर रानी के लिए साड़ी भी लेकर आया। फिर वो वीर जो है ढोल बजाना फिर से शुरू करता है और जिंदा रहती है मोहब्बतें वाला सॉन्ग गाता है। रानी सोचती कि वीर वास्तव में क्या करने की प्लानिंग बना रहा है। वो उस पर फूल फेंकता है और वो सब कुछ याद करते हैं जो हाल ही में हुआ था। क्यारा सोचती है अगर राजेश्वरी ने वीर को ढोल के साथ देखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। रानी की खुशी के लिए ये सब करने के लिए रामाधीर वीर को धन्यवाद देता है और उसे आशीर्वाद देता है और फिर उसे गले लगाता है। वीर उससे कहता है कि बाद वाले ने गलत व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वीर अब उसका दामाद नहीं है बल्कि वीरजू है। क्यारा को छोड़कर हर कोई उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। रामाधीर उससे बोलता है वो क्या कह रहा है। वीर उससे बोलता है कि वो सच कह रहा है और बिरजू रामाधीर के आशीर्वाद का हकदार है। बिरजू उससे कहता है कि वो पागल हो गया जो ये सब कह रहा है। दादी रानी से बोलती कि ये क्या हो रहा है, वीर ये सब क्यों कह रहा है। और उसे चक्कर आने लगते। रानी उसे कुर्सी पर बैठाती। रामाधीर वीर से बोलता है अगर उसने कोई गलती की हो तो उसे माफ़ कर दो। वीर उसे बोलता है कि किसी को खुश होना चाहिए, क्योंकि रानी की खुशी के लिए सब कुछ हो रहा है। वो उसे रानी और बिरजू का आशीर्वाद देने के लिए कहता है और कहता है रानी भी यही चाहती है। इधर बिरजू जो विक्रम जो है वीर को डांटता है और उससे बोलता है कि तुम रानी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। और वो उसके बारे में शर्मिंदा। वीर उससे कहता है कि उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, लेकिन यही सच है। दादी की हालत जो है खराब हो जाती है। वीर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसे रोकती है और कहती है कि उसने सारे अधिकार खो दिए। दादी सांस लेने के लिए संघर्ष करती है और वीर उसको चेक करता है और बोलता है कि उसका बीपी जो है कम हो गया। और इलाज शुरू करते राजेश्वरी रामाधीर को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि वो बलिया में है और उसे अकेले मिलने के आने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद रामाधीर राजेश्वरी से लॉज में मिलता है और उसे वीर के बारे में बताता है। वो उसकी हैसियत के बारे में बात करके उसकी इंसल्ट करती है और उसे अपने पैर की गंदगी साफ करने के लिए कहती है। रामाधीर उसके पैर की सफाई करने लगता है और वो उसे बोलती है कि कुछ दिनों के लिए बलिया में रहने वाली है। उसे कमरे की सफाई के लिए रोज आना होगा, क्योंकि वो उसका ऋणी है और 20 साल से वो उसके परिवार को पाल रही है। और रानी की जिंदगी के बारे में सोचता है। दूसरी ओर वीर दूसरों को बोलता है कि दादी को आराम की जरूरत है। बिरजू रानी को रामाधीर के लापता होने के बारे में सूचना देता है। रानी वीर से कहती है कि वो उससे बदला लेकर खुश होगा। वो उससे कहता है कि उसने अभी सच्चाई का खुलासा किया, इसलिए उसे अब दोष नहीं देना चाहिए। वो उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराती है। विक्रम और बिरजू रामाधीर को ढूंढने लगते हैं, फिर पिंकू से गर्म पानी लाने को कहते हैं। रानी वीर को उसकी जिंदगी से जाने के लिए कहती है। वो उसे बोलता है कि वो वही है जो यहाँ गलत है और ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।